हाय टॉरस, वेलकम बैक टू इटर्नल गाइडेंस चैनल। ये है आपका मंथली रीडिंग फॉर मई 2021। आई रियली होप आप सब ठीक होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे एंड इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा ईमेल आईडी फ्लैश कर रहा है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं एक फ़ोन नंबर भी शेयर कर दूंगी, थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ करंट कंडीशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके मंथली रीडिंग्स के साथ। ये कार्ड आपके फर्स्ट 10 डेज़ के लिए है और ये है इसका क्लैरिटी कार्ड। ऐसे ही अदर 10 डेज़ एंड देन लास्ट 10 डेज़ और ये क्लैरिटी कार्ड्स हैं। दिस इज़ योर गाइडेंस कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट 10 डेज़ में आपका कैसा रहेगा महीना। पहला कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको बैक स्टैबिंग किया गया है एंड प्लीज़ थोड़ा सा कॉशियस रहकर आप चीज़ों को डील कीजिए। फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ मई 2021 ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग वाइब्स दे रहा है। यू आर नॉट इनटू योर स्किन एंड आप बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप एक जो होता है ना एक भरोसा करना, वो आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन और वो सारी चीज़ें हो रही है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो ऑल इन ऑल फर्स्ट 10 डेज़ आपको बहुत काम रहना है, बहुत शांति से ध्यान से डिसीजंस लेने हैं। यू डोंट रिक्वायर टू रश। आपको बहुत इत्मीनान से बैठकर चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही कुछ टैकल कर पाओगे, वरना बहुत ज़्यादा क्योस मच जाएगा। सो यू डोंट वांट दैट, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। तो अगर हम क्लैरिटी कार्ड देखें, क्लैरिटी कार्ड आपके लिए आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको किसी ने ना बीच मझधार में छोड़ दिया है, इसीलिए ये चीज़ हो रही है। मतलब इट्स लाइक अ टीम नॉट वर्किंग एज अ टीम। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है यार सारी मेहनत मैंने करी, ये तो मेरे पीठ पे छुरा भोंक के चला गया। तो ये जो सिचुएशन है ये फर्स्ट 10 डेज़ रहेगी। यू हैव टू बी रियली कॉशियस। आपको देखना पड़ेगा कि आप किस पे ट्रस्ट करो, किस पे ना करो। मेरा सजेशन यही है कि आप अपने काम से काम रखिए, लोगों में ज़्यादा इन्वॉल्व ना होइए और फर्स्ट 10 डेज़ बस चुपचाप निकाल लीजिए। किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। यू आर लाइक मोर देन इनफ। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप अपनी ही हेल्प लीजिए, किसी और की मत लीजिए, क्योंकि वो लोग आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए बैठे हुए हैं कि पहले 10 दिन तो बस इसकी तो हमने ख़त्म ही कर देना, पूरा जो ऑरा है या आपका एक अच्छा आउटपुट है मैनेजमेंट के पास। और ये चीज़ें रिलेशनशिप्स में भी एप्लीकेबल हैं, पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में, इवन हेल्थ में भी है। हेल्थ में भी आपको चीज़ें निगलेक्ट नहीं कर रही है। यू हैव टू बी लाइक रियली स्ट्रिक्ट विद योर डाइट ऑल्सो। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो इस टाइम पे आई वुड सजेस्ट यू टू बी लिटिल सीक्रेटिव विद योर पार्टनर, ताकि हर चीज़ें ना खुल के सामने ना आए, क्योंकि हर चीज़ बताने वाली नहीं होती। नेक्स्ट 10 डेज़ का देखें तो आपके लिए आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए दिख रहे हो मुझे नेक्स्ट 10 डेज़ में। और यहाँ पे जो आपने सीख लिया, यू आर इम्प्लीमेंटिंग दैट, कि आप एक साथ दो चीज़ें संभाल रहे हो। यू हैव दैट क्रिस्पी क्रिएटिव टैलेंट। और यहाँ मुझे आपके बिजनेस से रिलेटेड भी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ऐसा कुछ ओवरसीज जाए तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। बहुत पॉजिटिव कार्ड है उस चीज़ के लिए ये। ऑल्सो ट्रैवलिंग मुझे काफ़ी दिख रही है इन द मिड ऑफ मे। तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, आप अपने जॉब के साथ साथ बिजनेस कर सकते हो। तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ जो दिख रही हैं वो 2 दिख रही हैं मुझे। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है, लाइक इससे कंपेयर करूँ तो बहुत अच्छी है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना यू आर रेडी for some fun, some quirkiness in your life.
अब इसको क्लियर कर रहा है कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे थकावट दिखा रहा है कि आप इतना काम कर कर के है ना बहुत थकने वाले हो, और काम ऐसा है कि लाइक यू आर एंजॉइंग दिस वर्क। ऐसा नहीं है कि आप एंजॉय नहीं कर रहे हो या यू डोंट वांट टू बी सक्सेसफुल, यू डोंट वांट टू अर्न मनी, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी आई वुड सजेस्ट कि आप है ना थोड़ा सा रुक जाइए। आई मीन करिए काम, बट थोड़ा सा एक पेस आप धीरे रखिए ताकि इस भीड़ में आप गुम ना हो जाओ। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इतना काम और आप चीज़ों के लिए वेट करते हुए दिख रहे हो। लाइक हो सकता है नई कंपनी आपने खोली है, सोच रहे हैं और सोच रहे हो खुल जाएगी, हो जाएगा, बट दिस कार्ड इज टेलिंग मी यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड, क्योंकि ऐसे चीज़ें नहीं मिलती एंड यू हैव टू यू नो गो फॉर इट, फाइट फॉर इट। तो ये सब चीज़ें हैं इस मिड ऑफ मे में। लास्ट के 10 डेज में देखते हैं आपकी एनर्जी है वाओ द लवर्स। तो द लवर्स अब इतना आपने काम जो कर लिया है ना, नाउ यू आर कमिंग बैक टू होम। यू वांट योर बेटर हाफ, गर्लफ्रेंड, स्पाउस, एनीबडी जो एक बेटर हाफ की पोजीशन ले सकता है, उसके साथ काफ़ी मुझे घूमना फिरना दिख रहा है, इंटीमेसी दिख रही है, ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। हो सकता है आप मई के एंड में फैमिली प्लानिंग करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा कार्ड है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो आपको आपके काम में बहुत हेल्प करने वाला है। क्यों, तो अगर आप कुछ बिजनेस चालू कर रहे हो एंड यू फेसिंग इश्यूज, गो फॉर अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आप अपने पार्टनर के साथ भी कर सकते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। बहुत अच्छा कार्ड आया है। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछना चाहते हैं तो बहुत ही प्यारा कार्ड है ये। मतलब आपका एक जो पार्टनरशिप वाला बिजनेस हो काफ़ी अच्छा फ्रूटफुल रहेगा, तो यू कैन गो फॉर दैट पार्टनरशिप वाला थिंग एंड यू विल सक्सीड ब्यूटिफुली, ट्रस्ट मी ऑन दैट। इसको क्लियर कर रहा है वाओ द मून। अब द मून कार्ड मुझे कह रहा है कि आपको है ना सिर्फ मेहनत करनी है। लोग क्या बोल रहे हैं लेट इट बी, आपको लोगों की परवाह नहीं करनी है। यू रियली हैव टू स्टिक टू योर हार्ट, कि आपका दिल क्या कह रहा है, व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो। आपको इस चीज़ का क्वेश्चन जो है अपने आप ढूंढना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप चीज़ें करें। यहाँ पे मुझे आप ये जो लोग बोलते हैं ना उससे बहुत डिस्टर्बिंग दिख रहे हो यार। मैंने इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ किया, फिर भी मुझे सुनने को मिल रहा है, बट यू नो, और ये चीज़ें आपको डिप्रेस कर रही हैं अंदर से कि यार क्यों, मैं ही क्यों। तो ये मैं ही क्यों को हटा के ट्राई टू इग्नोर दीज पीपल, क्योंकि ये नहीं चाहते आप आगे बढ़ो। ये इतना प्यारा कार्ड है कि ये आगे बढ़ा रहा है आपको प्रोफेशनली, तो ये लोग नहीं चाह रहे आप आगे बढ़ो। इट्स बेटर टू चक देम ऑफ एटलीस्ट फॉर दिस मंथ आउट ऑफ योर लाइफ, ताकि आप अपने काम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सको। तो ओवरऑल एनर्जी है भाग दौड़ की। मतलब यहाँ पे आप काम को लेकर इतना भाग दौड़ कर रहे हो ना कि आपको क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है तो एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। यू आर लाइक कहाँ जाऊँ, ये सुनूँ या ये सुनूँ। सो आई वुड सजेस्ट एप्रिसिएशन सुनिए, क्योंकि वही आपको फ्रूटफुल एक कॉन्फिडेंस देगा अंदर से कि मैं कर सकता हूँ। तो आप प्लीज़ वहीं जाइए, और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी योर सेल्फ। और अब हम देखते हैं आपके गाइडेंस कार्ड क्या आया है। वाओ, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो ये चीज़ें आपको जो ये मैंने आपको बताया, एप्रिसिएशन, क्रिटिसिज्म, तो आपको रिलीज क्या करना है। ऑफ कोर्स द ऑब्वियस आंसर इज नेगेटिविटी रिलीज करनी है। तो ये जो आपको नेगेटिव चीज़ें लोग बोल रहे हैं या नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनको बोलो दूर रहो। जितना आप उनसे दूर रहोगे, जितना आप इस चीज़ को क्वेश्चन करोगे ना कि आपको रिलीज क्या करना है,
नेगेटिविटी ही करनी है, बट स्टिल कई बार होता है कुछ लोगों को रिलीज़ करना पड़ता है, कुछ सिचुएशंस को रिलीज़ करना पड़ता है, ये आपको अपने अंदर ही सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। तो टॉरस, ये थी आपकी मई 2021 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कितना रेजोनेट हुआ। डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो and do take care of yourself and I will see you guys next time. Bye.